अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी पैल में, ओरिएंट में, डॉलर्स में और भी काफ़ी ब्रांडों में ये ब्रांड में इस्तेमाल होने वाली पीसीबी आम पीसीबी है। ये आम आपको नज़र आ रही होगी, आती होगी, ये ब्रांड में इस्तेमाल होती हुई। तो इसमें मसला ये है अब कि इसमें E1 का एरर इसमें है, जो कि अब हम करेंगे कवर इसका E1 में। E1 एरर बेसिक कम्युनिकेशन एरर है। ये अगर पावर सप्लाई इसकी ऑफ हो जाए या एसएमपीएस सप्लाई जल जाए, ये सारी E1 में ही है। तो इसका सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें E1 के एरर में इसकी जो एलईडी ये देखें ये लगी हुई है, इसको मैं सप्लाई देता हूं तो सप्लाई देने से ये जो इसकी एलईडी है ये हमारी रोशन होनी चाहिए। अगर हमारा जो है ठीक है एसएमपीएस सप्लाई, तो उसके हिसाब से हम इसका काम करेंगे। ये एल है, ये वाली, और सॉरी ये एन, ये एल और ये एन है, ये एल है और ये है इसकी एम। तो अब इसमें अगर पावर सप्लाई का मसला तो इसका उस हिसाब से काम किया जाएगा। अगर इसमें पावर सप्लाई ऑन होती है तो कम्युनिकेशन का मसला जो है उस हिसाब से हम इसका हल करेंगे। तो इसको अब हम देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज देने से देखते हैं कि इसकी जो सप्लाई है ये ऑन हो रही है या नहीं। सबसे पहले यही चीज चेक करनी होती है हमने। तो ये देखें, ये इसकी इंडिकेटर ये दे रही हमें, ये देखें कि इसमें ये एरर की शो, एरर शो कर रही है, मुसलसल ब्लिंकिंग है इसमें। तो ये देखें कि अब इसमें निकालते हैं। इसमें अब हमें ये पता चल गया कि इसके एसएमपीएस सप्लाई हमारी ठीक है। मसला है तो इसके कम्युनिकेशन लाइन में है। तो कम्युनिकेशन जो सबसे पहले हम चेकिंग हमारे लिए होती है वो होती है हमारा ऑटो कपलर। तो ऑटो कपलर को हम चेक करते हैं। ये देखें, ये इसकी एक साइड होती है, यहाँ पे इसके डॉट होता है। तो ये डॉट वाला साइड जो है इसकी, वो इसमें डायोड रीडिंग आती है, दूसरी साइड में रीडिंग नहीं आती बाहर निकाले हुए। तो ये अब मैं इसको करने लगा हूं, चेकिंग इसकी करते हैं, डायोड मोड पे लगा के करते हैं। देखते हैं कि इसमें जो है कि इसमें ये वाला जो ये डायोड मोड में मैंने इसको कर दिया जी, ये देख सकते हैं आप। कस्टमर हमारे पास बैठे हैं तो इसलिए मैं जरा माजरत, तो कस्टमर पास है हमारे, क्योंकि पास बैठे हुए हैं इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जरा जल्दी से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जल्दी जरा है हर बंदे को होती है। तो इसमें ये देखें कि ये मैं चेक करने लगा हूं अब इसको डायोड मोड पे। तो यहां पे इसकी रीडिंग देते हैं हम, इस साइड पे देखते हैं, ये देखें डायोड रीडिंग हमें मिल रही है। और इसको अब यहां पे लगा के देखते हैं कि यहां से ये देखें ये भी, और इसको लगाते हैं यहां से, ये देखें नहीं मिल रही, ठीक है, इसको यहां से मिलनी चाहिए हमें। तो इसकी जो है डायोड रीडिंग हमारी क्यों नहीं आ रही। तो ये कपलर हमारा खराब है। अब इस कपलर को करेंगे हम चेंज करके इसको चला के फिर देखते हैं, ताकि देखें। अब मैं इसको चेंज करता हूं जी। तो ये मैंने अब कपलर इसका कर दिया चेंज जी। ये कपलर मेरे हाथ में है जी, चेंज हो गया, ये कपलर चेंज किया मैंने। तो इसमें अब देखते हैं, अब हम चला के इसको कि इसमें कम्युनिकेशन करके मुकम्मल के कंप्रेसर हमारा ऑन होता है या नहीं। ये इसमें अब लगा देते हैं जी इसके सेंसर भी हम, क्योंकि इसमें सारा कुछ लगा दिया है। तो ये नंबर मेरा आपके सामने, अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम करना हो, काम सीखना, तो ये हमसे राब्ता कर सकता है। ये देखें जी काम करवाने वाला। तो मुकम्मल हो गया जी हमारा, ये मुकम्मल सेटअप हमने लगा दिया। अब जैसे कि आपके सामने हमने कपलर चेंज इसका कर दिया है, तो इसको चला के देखते हैं अब हम कि ये चलता है या नहीं। तो मैं इसका जो है ये कंप्रेसर ऑन करता हूं यहां से। तो ये देखते हैं अब हम और होता है या नहीं अभी। तो सेट टेम्परेचर इसका 17 है। तो ये देखें कंप्रेसर जो है ये ऑन हो गया हमारा, और इसके हाई आरपीएम पे ये ऑन जाता है। ये जब भी ऑन होता है, देख सकते हैं आप। तो ये ऑन है। इसमें एक कपलर खराब था जो हमने कर दिया आपका चेंज, ये पड़ा है मेरे सामने हाथ में, आपके देखा सामने। तो इसमें यही फॉल्ट था जिसमें इसमें E1 का एरर आ रहा था इसमें। तो ये पीसीबी हमारी ओके है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।